हाँ जी, ये मैंने 2 बैंगन काटे हैं। इस तरह से इनको स्लाइस किया है, नीचे से इनको जुड़ा रहने दिया है। और ये एक तरह से मैंने पेटल्स बनाए हैं। इनमें मैं कीमे की स्टफिंग करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं एक आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इस तरह से लिया है। इसमें बस ये था कि मुझे चाहिए था कि इधर वाला लंबा हो, पतला होता और इधर से मोटा होता, लेकिन बस वो मिला नहीं, सब एक जैसे नहीं थे। तो अब मैं इनको पतले पतली ये स्लाइस कर रही हूँ कि ये 3 या पेटल्स 6 पेटल्स बन जाए या 5 पेटल्स बन जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं इसको काट रही हूँ। बिल्कुल अलग नहीं करूँगी, यहाँ नीचे लाके इसको इधर छोड़ दूँगी। ठीक है, और इसी तरह एक और ये करती हूँ। एहतियात से करें और ये कि नीचे तक ना जाए। ये देखिए, ये ऐसे हो रहा है। ये मैं स्टफ़ करूँगी। इस तरफ से ये ज़रा सा मोटा होगा और नीचे आके ये पतला हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से ये इस जगह से ये मोटा है। ठीक है, तो ये मैं नीचे तक ला रही हूँ। पतला हो जाएगा लेकिन अलग ना हो, एज लॉन्ग एज ये इसके साथ जुड़ा रहे। ठीक है, अब मैं इसको यूँ पलट लूँगी ताकि इस साइड से भी मैं इसको इसी तरह कर लूँ स्लाइस। ये देखें, ये मुड़ेंगे जब कि मैं इस पर नमक लगाऊंगी तो ये फिर बेंड हो सकेंगे, वरना ये बेंड नहीं होंगे। ठीक है, इसको बस एक लेवल पे करके इसको काटते जाएं। ये ठीक है, ये बीच वाला ज़रा सा मोटा है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से ये कर लेती हूँ स्लाइस। अब इस पे नमक लगाऊंगी ताकि ये ज़रा से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये नमक लगा लिया दोनों तरफ। अगर यहाँ से मुझे लगा कि ये पूरा नहीं कटा है तो आप यूँ काट लें। ओके, और ये इसी तरह यहाँ पे अब नमक लगा के इसको रखेंगे, एक तो काला नहीं होगा ये। ठीक है, और इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि इसको मैं इस तरह से करके रख रही हूँ दोनों तरफ से इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया ऐसे। अब मैं इसको 1-2 मिनट के बाद मैं इसको मोड़ूंगी, ज़रा सा नमक से सॉफ्ट हो जाए। और चीज़ भी कर सकते हैं कि अगर आपसे हैंडल ना हो तो आप इसको बीच में से यहाँ से ये कट कर लें, तो ये 2 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 हिस्से हो गए। अब ये आप इसको ऐसे, ये देखें, ये यूँ मुड़ गया, एक पेटल यूँ बन गया। फिर मैं इसमें वो लगा दूंगी टूथपिक, ताकि ये जुड़ा रहे। ये वाला ज़रा एज का है ना, तो इसको ज़रा सा टाइम लगेगा टर्न होने में। बस इसको ख्याल करना है कि ये टूटे नहीं। ये ऐसे ऐसे इस तरह से। देखिए, ये 2 मैंने बनाए हैं। इस तरह से मैं इसमें, अगर सारे नहीं एक साथ हो रहे तो आप 2-2 करके ये पेटल्स बना लें। ठीक है, और ये टूथपिक लगा दें।
इस तरह से, ठीक है। ये यूँ टूथपिक इधर लगा दिया। अब ये ऐसे मोड़ के, अगर वही वाला टूथपिक पुश हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो तो आप दूसरा ले लें। ठीक है, मैं अब इसको दूसरा ले लेती हूँ ताकि ये नीचे तक जाए। यहीं से मैं इसको करूँगी यूँ, और ये ये बस क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन की बात है, वरना तो एक ऑर्डिनरी सा जो एक हमारा ट्रेडिशनल बैगन का सालन होता है, ये वही है। बस बीच में जब हम इसमें कीमा स्टफ़ करेंगे, ठीक है, भुना हुआ कीमा मैं इसमें स्टफ़ करूँगी, तो वो आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये इस तरह से ये आ जाएगा। जब ये एक दफ़ा पक जाएगा तो फिर ये इसी उसमें रहेगा, या ना भी रहे तो खाते वक्त निकाल दें इसको। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं 1 किलो कीमा जो है भून के, 2 किलो कीमा भून के रख लिया था 4 पैकेट्स बना के। तो ये आखिरी पैकेट आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि इसको मैंने सुबह निकाल लिया था फ्रीज़र से। तो अब इसमें मुझे सिर्फ दही, हरी मिर्च और हरा धनिया मिला के इसको भूनना है। तो ये मैं भून के आपको दिखाऊंगी। इसमें मैंने अबाउट आधा कप डाला है दही, ठीक है। अब हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँ, फिर इसको भून लूँगी। ये देखें जी, कीमा अच्छी तरह भून गया है, ठीक है। यहाँ मैंने ये 4 आलू उबालने रखे हैं, इसका भी मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगी कि इसको किस तरह से मैंने यूज़ करना है। और ये मैंने 4-5 टमाटर की प्योरी बनाई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही हूँ। जी देखिए, ये मैंने प्री हीट कर लिया है अवन, और ये मैंने इस तरह से ये रखे हैं बैंगन। इसमें मैं जो ये कलियां हैं, ये जो पेटल्स हैं, इसमें बीच बीच में मैं ये कीमा भरूंगी, और मैं इसको 180 डिग्रीज पे अबाउट 15 मिनट्स के लिए पकाऊंगी, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स। जैसे ये हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगी और बता दूंगी कि कितनी देर मैंने इसको रखा है। ये इस तरह से मैं इसमें कीमा भरूंगी ताकि ये यूँ खुला रहे, ठीक है। ये इस तरह से जाएगा इसमें ये कीमा। कीमा भी गर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको इसमें फिल करके आपको दिखाती जाती हूँ। ओके जी, ये देखें, ये फूल बेक हो गए हैं, बैंगन के फूल हैं ये बेक हो गए हैं। अब मुझे टमाटर की जो प्यूरी है वो उसको तैयार करना है, और आलू मैंने बॉईल जो किए हैं उनको भी फ्राई करना है, और ये अनियन, प्याज की इस तरह से मैंने ये लच्छे काटे हैं, इनको भी वो करना है, सौते करना है। तो मैं ये एक एक चीज़ करके आपको दिखाती जाऊंगी। ये फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसमें 1 स्पून लहसुन और 1 स्पून अदरक का डाला है। ये जैसे ही सौते हो जाएगा और इसकी कच्चेपन की स्मेल निकल जाएगी, तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डाल के भूनूंगी। अच्छा जी, ये भून गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा धनिया, आधा चमचा मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 चमचा मैं ये 1.5 चमचा धनिया डाल रही हूँ, और 1/4 चमचा हल्दी, ठीक है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। इसको भी भून लेती हूँ, ये भून जाए।
1/4 टीस्पून गरम मसाला। ठीक है, इसको भून के इसमें फिर टमाटर जो मैंने पीसा है वो डालूंगी। चलिए, इसको अच्छी तरह भूनूंगी मैं टमाटर को। इसमें अब मैं थोड़ा नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि याद रखिएगा कीमे में भी नमक है। ठीक है, तो ये आधा डाल रही हूँ टीस्पून। देखूंगी अगर ज़रूरत हुई तो बाद में और डाल दूंगी। इसको भून जाए तो उसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ें करूँगी। मैं 1 टेबल स्पून जितना ये टमाटो प्यूरी जो होती है कलर के लिए, ये भी डाल रही हूँ। तो इससे इसका टमाटर का कलर जो फीका फीका है वो नहीं रहेगा। 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ मैं, और फिर ये साथ भुन जाएगा इसमें। देखें, इसमें फिर फ़ौरन ही कलर डार्क हो गया, और इस तरह से ही चाहिए, वरना बहुत हल्का हल्का होता है, पेल सा कलर लगता है। तो ये मैंने ये भी डाल दिया, और अब इसको मैं भूनने के लिए रख दूँगी, ताकि टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये ज़रा सा थिक भी हो जाएगा, भुन जाएगा, सॉरी। अच्छा, ये देखें, ये अच्छी तरह भुन गया है टमाटर। अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ, एक तरफ रख रही हूँ। ये अब मैं इसमें आलू थोड़े से सेक रही हूँ हल्के से। ये 80-90% गले हुए हैं, तो बाकी के मैं इसको आलूओं को यहाँ इधर फ्राई करके तेज़ आंच पे, और इसको मैं निकालूंगी। इस पे कलर चाहिए मुझे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑयल भी डालना होगा मुझे इस पे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालूंगी ताकि इस पे कलर आ जाए। ठीक है, अबाउट हाफ टेबल स्पून डाला है। मैं इस पे हल्का सा नमक छिड़क रही हूँ, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ताकि इसके आलू की जो जितना आलू को नमक चाहिए उतना मैं बस डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना चुटकी भर मैंने इसको डाल दिया है। ये देखें, इस पर सारा अच्छी तरह कलर आ गया है और ये गल भी गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ सारे ये आलूओं को ना, आराम से, टूटे नहीं, इनको निकाल के फिर मैं प्याज को करूँगी। आलू निकाल लिए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है, और मैं यहाँ ये प्याज के जो ये लच्छे हैं इनको कैरामलाइज कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से इनको कैरामलाइज करूँगी। इस पर मैं नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्रंचीनेस नहीं रहेगी, तो इसलिए नमक नहीं डालिएगा। ये अनियन भी अच्छी तरह से कैरामलाइज हो गया है। अब मैं इसको उतार देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी बैगन, कीमा, आलू, टमाटर और प्याज की डिश जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ बनती है। उसको मैंने अपने तरीके से उसको मैं ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, मुझे क्योंकि इस तरह से शौक़ है तो मैं इस तरह करके और डेकोरेटिव तरीके से सजा के आपको डिस्प्ले करूँगी। देखिए, जो मुझे शौक़ है क्रिएशन का, क्रिएट करने का चीज़ें, जैसे नीचिंग में मैं करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी में करती हूँ, मैक्रामे में करती हूँ, और भी मुझे बहुत सा शौक़ है इस क्रिएटिव चीज़ों का। तो इसी तरह मैं इसमें भी, कुकिंग में भी कोशिश करती हूँ कि कभी कभी कुछ इनकॉर्पोरेट कर दूँ इसमें अपनी कुकिंग में, और ख़ास तौर पे जब सर्व करने लगूँ तो कोशिश मेरी होती है कि अच्छी तरह इसको मैं डिस्प्ले करूँ। ठीक है, तो ये जो वो था टमाटर का जो बेस था वो मैंने यहाँ लगाया है।
ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। ये देखें, ये मैंने जो बैंगन और कीमा था जिसके मैंने पेटल्स की तरह किया था, वो मैंने इस पे यहाँ रखा है। ठीक है, ये मैंने जो आलू फ्राई किए थे क्रिस्पीनेस के लिए, वो इधर रख रही हूँ। ठीक है, ऐसे। ये तो हमारी टिपिकल एक कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन से हम ये खाते हैं। ठीक है, तो अब मैं प्याज भी इसमें करती हूँ, इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ, इसमें मिला देती हूँ। जो हमारा ट्रेडिशनल आलू बैंगन टमाटर प्याज विद कीमा, ट्रेडिशनली हमारा ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद किया जाता है और अक्सर हमारे यहाँ ये बनता है। आज मैंने उसको डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले किया है। इंग्रेडिएंट सारे वही हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का मैंने तरीक़ा दूसरा किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये क्रिएटिव जो मैंने किया है ये पसंद आएगा। बहुत मज़े का बनता है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है और उम्मीद है आप लोग भी ये बनाएंगे अपने यहाँ, अपने किसी लंच डिनर में इस तरह से प्लेटर में बना के सर्व करेंगे। इसको आजकल तो आसानी ये है कि माइक्रोवेव में अलग अलग जो चीज़ें हैं रखी हुई उनको एक साथ उनको माइक्रोवेव करें एंड ब्रिंग इट टुगेदर। ये ऑन अ बेड ऑफ ये है टमाटर के प्योरी को भुना हुआ, नीचे वो है जैसा मैंने आपको दिखाया। उसी तरह ये मैंने बैंगन को किस तरह से काटा है वो आपको सारा दिखा दिया है मैंने। तो उम्मीद है आपको ये मेरी ये एफ़र्ट पसंद आएगा, ये क्रिएटिविटी पसंद आएगी। मुझे बहुत शौक़ है क्रिएटिव चीज़ें करने का, जैसे एम्ब्रॉयडरी, निटिंग, मकरामे, आर्टिस्टिकली कुछ भी हो सकता है। जहाँ भी मैं सोचती हूँ यहाँ मैं कर सकती हूँ, इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ अपने उन आइडियाज़ को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो कर लूँ। तो उम्मीद है आपको ये मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और अगेन एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें अज़रा's पैशन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसा लगा ये। मेहनत तो ज़ाहिर है, जब आप कुछ करेंगे तो मेहनत तो होगी और टाइम भी लगता है, लेकिन मैंने कहा कि इसको मैं किस तरह से प्रेजेंट करूं, क्योंकि वही यूजुअल तरीक़ा उससे मैं हट के कुछ करना चाह रही थी इसको। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा और बनाएंगे और मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। तो आपसे मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। इन द मीनवाइल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।